आज बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर अभिभावकगण, ग्रामवासीगण और जहां तक ये आवाज ध्वनि के माध्यम से जा रही है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कई संघर्ष के बाद आजाद हुए हमारे वीर सेना ने अपनी कुर्बानी दे करके हम सबको आजाद करके चले गए। उन सब की याद में हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, उन सबको एक मैसेज देना ये हम सब का कर्तव्य है। उनको बोध कराना कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, आखिर क्या है कारण इसके पीछे। अगर आज हम अपने आने वाले भविष्य को, बच्चों को अगर ये जानकारी नहीं देंगे तो मेरा देश कैसे गुलाम हुआ था, शायद हमारे इन आने वाले भविष्यों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम सब हर वर्ष की भांति 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी भारत का एक संविधान के रूप में भी हम मनाते हैं, जो एक लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर वो है तो वो भारत का संविधान है, क्योंकि आजादी मिलने के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में इस बात को रखा गया कि मेरा देश तो आजाद हो गया, अब इस देश को कैसे चलाया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई 7 सदस्यों की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतने बड़े विशाल देश भारत जैसे देश को एक लिखित संविधान दिया और उस संविधान में हम सब का अधिकार लिख कर दिया है और उस अधिकार को पाने के लिए हम लोग स्वतंत्र है। संविधान यानी सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब क्या होता है, कानून। यानी कि हम सब के लिए एक कानून बनाया गया है और हम सब उस संविधान के दृष्टिकोण से चलते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं चलते हैं। इसीलिए इसका नाम संविधान रखा गया है। एकता, अखंडता, समानता, स्वतंत्रता सब चीजों से समाहित है हमारा संविधान। और उस संविधान की हम लोग दायरे में रह करके हम उस नियमों के पालन करते हैं।
यही है मेरा संविधान। और उसी याद में हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस दिन स्कूल, कॉलेज, अन्य सरकारी स्थानों से ये संदेश दिया जाता है और बताया भी जाता है कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताने का प्रयास करूंगा कि हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी से पहले भी हमारा देश 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इसके पीछे एक कारण है कि 26 जनवरी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी को घोषणा कर दिया कि हम अपनी आजादी 26 तारीख से मनाना शुरू करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर कुछ महीने बाद अंग्रेजों ने एक औपचारिक ऐलान किया कि आप सब अब आजाद हो गए हैं। और 15 अगस्त का वो दिन था जब हमारे देश को आजादी मिली। उसके बाद से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किए। लेकिन इस बीच में था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को जब स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया तो आखिर इस दिन को हम कैसे याद करें। जब संविधान लागू हुआ तो उसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। तब उस 26 जनवरी को भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ। ये सब आपसे हम आग्रह करते हैं कि आज का ये युग 21वीं शताब्दी का युग है। अगर इस युग में आपका बच्चा अगर अनपढ़ रह जाएगा तो कल आप पछताओगे, क्योंकि ये जो समय अगर निकल जाएगा आपके हाथों से तो फिर दोबारा नहीं आएगा। आपको दोबारा ये समय नहीं आएगा, क्योंकि जो समय हमारे और आपके गुजरते हैं वो दूसरे दिन नहीं आते हैं। इसीलिए समय बहुत बड़ा मूल्यवान है और आग्रह है कि बच्चों को शिक्षा पर 100% नहीं 101% दीजिए। कछुआ अगर धीरे धीरे चलता है तो खरगोश को भी हरा देता है। कछुआ भले ही दौड़ने में तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ धीमे धीमे चलता है। लेकिन उसने ठान लिया है मन में कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें रुकना नहीं है, मंद मंद से चलना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन चलना है। लेकिन आखिरी में वो अपने मंजिल तक पहुंचता है और खरगोश को भी हरा देता है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सब बच्चा प्रधानमंत्री बन जाएगा। कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो कोई किसान का बेटा भी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई इसी धरती को चीर करके सोना उगाएगा। फर्क क्या रहेगा? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो उसका काम करने का तरीका अलग होगा, और जो अनपढ़ रहेगा उसका काम करने का तरीका अलग रहेगा। इसीलिए हम एक दूसरे बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे कि ये मेरा बच्चा इस बच्चे से काफी पीछा है। कोई बात नहीं, अभी पीछा है, धीरे धीरे वो भी आगे होगा। इसीलिए कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ बच्चे पर आपको निगरानी रखना है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर जैसे देश में रहते हैं। हमारा देश सोना का चिड़िया था, लेकिन क्यों आखिर हम ऐसे बन गए
इस सोने को चिड़ियों को कौन छीना है? आखिर हमें उसके बारे में भी जानना है। और आखिर इसका क्या कारण था जो सोने को चिड़ियों को छीन लिया गया था? हमारे देश में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विविधताओं से भरा है, अलग 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 रंग है, अलग अलग वेश है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है। लेकिन आखिर मेरे देश को, सोने के चिड़िया को आखिर किसने लूटा है? हमारे ही अंदर कमी था, हम सब के अंदर कमी था कि हमारे में एकता नहीं था। इसीलिए हम अनेकताओं में बट करके गए और बटने के बाद जो है हमारे देश को गुलाम कर दिया गया है। यही कारण था। और उसका भी मूल कारण क्या था? अशिक्षा। शिक्षा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज लोग तो पढ़े लिखे लोग थे और हमारे देश में सब पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग पढ़े थे, तो हम उनके बातों को नहीं रखते थे और हम अपने उन बातों को नहीं रखने से हमारे अंदर अनेकता का भावना पैदा हुआ था, जिस कारण जो है हमारा देश गुलाम हुआ था, जिसका कारण था अशिक्षा, अशिक्षा, अशिक्षा। इसीलिए शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। गरीबी मिटाना है, भुखमरी मिटाना है, अंधकार मिटाना है, गांव में अच्छे अच्छे वातावरण लाना है, तो वो उसका अगर एक ही दवा है तो वो है शिक्षा। उस दवा के बिना और कोई दवा नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी दवाई देते हैं, उसका नाम क्या होता है? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक दवा कई कंपनियों की होती है, लेकिन इस रूप में आपका अगर एक कंपनी है तो वो है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और इसी का नाम है सबसे बड़ा दवाई, शिक्षा। अगर अभी भी आपके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में से डालिए, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है, बहुत जगह मास्टर भी आते हैं। आपको बस आपको ध्यान देना है, आपके बच्चों को पढ़ाने की एक जुनून जगाना है, ताकि आपका बच्चे भी पढ़ सके। एक आज आप हमारे साथ अपने मन ही मन में एक मन की वेग से संकल्प लीजिए कि आप जरूर पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत से ऐसे लोग पढ़े भी लिखे होंगे, बहुत से पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन संकल्प लीजिए कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ सरस्वती विद्या मंदिर ही पढ़ाई होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका बच्चा अगर किसी और कोचिंग संस्था स्कूल में पढ़ेंगे तो भी हमें खुशी होगा कि कम से कम बच्चा शिक्षित तो हो रहा है। यही हमारे लिए, हमारे लिए, क्योंकि अगर अपने आने वाले पीढ़ी को अगर कुछ देंगे तो वो उनकी पढ़ाई है। अगर दूर करना है गरीबी तो पढ़ाई से कीजिए, क्योंकि अगर आपका बेटा बेटियां अगर पढ़ लिख लेगी तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बचवा मेरा जवान हो गया है, 15 साल का हो गया है, 18 साल का हो गया है, अब इसको पंजाब दिल्ली भेज देते हैं, वहां जाएंगे 10,000 का महीना कमाएंगे, क्या आपका गरीबी दूर हो जाएगा? नहीं दूर होगा, आपका गरीबी कदापि दूर नहीं होगा। अगर आपका बेटा शिक्षित रहेगा ना तो आपका गरीबी दूर करने का संभावना है, उसमें अपार संभावना है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ लेगा तो 10,000 का ही महीना कमाएगा, 15,000 की महीना कमा सकता है, 20,000 भी कमा सकता है और अच्छे पोजीशन पर रहेगा। और अगर घर में एक परिवार शिक्षित रहेगा तो सबको क्या करेगा? शिक्षित बनाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में और एक कोसी नेटवर्क न्यूज के संस्थापक होने के नाते भी आप सबसे मेरा यही आग्रह है, ताकि आप सब इन बातों को अपने स्मरण में जरूर रखें और इसको आगे बढ़ाएं।
अकेला मैं ही नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हमारे हाथों की 5 उंगलियां हैं। अगर एक टूट जाएगी तो ये 4 बिखर जाएंगी। अगर ये 5 साथ में रहेंगे तो ये ताकत मिलेगी। तो आप सब मिलकर, हम सब मिल करके, ये आगे जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये भारत का भविष्य है। हम देश के बारे में सोचेंगे तो मेरा परिवार का नैया अपने आप आगे बढ़ेगा। अगर हम भारत भूमि की बात अगर नहीं सोचेंगे तो मेरे परिवार का भी बात आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ।